विश्व स्तरीय डीजल रेल इंजनों का निर्माण करने वाला संगठन है डीजल रेल इंजन कारखाना। भारतीय रेल की यह प्रमुख उत्पादन इकाई है। डीजल रेल इंजन कारखाना अर्थात डी-रेका अथवा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना का संपूर्ण परिसर स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डी-रेका को ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त है। डीजल रेल इंजन कारखाना में गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत मल जल एवं औद्योगिक अवशिष्ट के शोधन के लिए मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। इस मल जल शोधन संयंत्र की क्षमता 12 मिलियन लीटर प्रतिदिन तथा औद्योगिक निस्राव शोधन संयंत्र की क्षमता 3 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। ये दोनों संयंत्र लगभग 5 एकड़ भूमि पर स्थापित है। मल जल शोधन संयंत्र में डी-रेका परिसर का सीवरेज संप वेल में एकत्र होता है, जहां से पंप के माध्यम से आमद कक्ष में आता है। सीवरेज में मौजूद लकड़ी, पॉलीथीन जैसे बड़े कचरे को स्क्रीन नलिका में अलग कर लिया जाता है। इसके बाद कंकड़ पत्थर के कण, गिट्टी, बालू जैसे वजनदार ठोस पदार्थों को कंकरी कक्ष में अलग किया जाता है। मल जल शोधन संयंत्र में शोधन हेतु आने वाले सीवरेज की मात्रा का मापन पार्शल अवनलिका में किया जाता है। शोधन संयंत्र में आए सीवरेज को वितरण कक्ष द्वारा प्राथमिक निर्मलकारी संख्या 1 और प्राथमिक निर्मलकारी संख्या 2 में बांटा जाता है। प्राथमिक निर्मलकारी में सीवरेज में मिश्रित घुलनशील अशुद्धियों को सेडिमेंटेशन प्रक्रिया से अलग किया जाता है। सेडिमेंटेशन प्रक्रिया से एकत्र स्लज को प्राथमिक स्लज पंप के माध्यम से डाइजेस्टर में पंप किया जाता है। इस प्रक्रिया के उपरांत सीवरेज जल वायु मिश्रण टंकी में आता है। यहाँ पर सीवरेज जल में मिश्रित घुलनशील ऑर्गेनिक अशुद्धियों को एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के तहत अलग किया जाता है। वायु मिश्रण की प्रक्रिया वायु मिश्रण टंकी में पूर्ण कर लेने के उपरांत सीवरेज जल द्वितीयक निर्मलकारी संख्या 1 और द्वितीयक निर्मलकारी संख्या 2 में आता है। वायु मिश्रण टंकी में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में अलग हुई ऑर्गेनिक अशुद्धियों के कणों को सेडिमेंटेशन प्रक्रिया से अलग किया जाता है और शोधित जल सिंचाई हेतु उपयोग के लिए बाटली बाई पंप गृह में संग्रहित होता है। द्वितीयक निर्मलकारी में सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के माध्यम से अलग हुए स्लज को आवश्यकतानुसार वायु मिश्रण टंकी एवं वितरण कक्ष में पंप किया जाता है। स्लज डाइजेस्टर इकाई में सीवरेज से अलग हुए स्लज को सूखने के लिए क्यारी में भेजा जाता है। क्यारियों में स्लज के सूखने के बाद इसका उपयोग उर्वरक के रूप में बागवानी में किया जाता है। स्लज डाइजेस्टर इकाई में प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित मीथेन गैस को गैस संग्राहक में एकत्र किया जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मल जल के शोधन के उपरांत शोधित जल बाटली बाई वेल में संग्रहित होता है और इसका उपयोग पंपिंग द्वारा गोल्फ कोर्स, खेल मैदान, किचन गार्डन, उद्यान आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई कार्य से बचे हुए शोधित जल की शेष मात्रा को सूर्य सरोवर और रविंद्रनाथ टैगोर सरोवर के अतिरिक्त गोल्फ कोर्स और कारखाने में स्थित तालाबों में संग्रहित किया जाता है, जिससे भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज होता रहता है। औद्योगिक निस्राव शोधन संयंत्र कारखाने से निकलने वाले तेल और ग्रीस मिश्रित जल को आमद पंप गृह से ऑयल सेपरेटर में पंप किया जाता है। ऑयल सेपरेटर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट सिस्टम पर आधारित है। इस इकाई में कारखाने से उत्सर्जित जल में मिश्रित तेल और ग्रीस को अलग कर लिया जाता है। अलग हुए ऑयल ग्रीस को अग्रिम शोधन के लिए संप वेल में प्रवाहित किया जाता है। ऑयल ग्रीस के मिश्रण को तेल संग्राहक टंकी में एकत्र किया जाता है। जब पर्याप्त मात्रा एकत्र हो जाती है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत रिसाइक्लर को टेंडरिंग के माध्यम से इसका विक्रय किया जाता है। सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। भारत सरकार द्वारा इसके अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीजल रेल इंजन कारखाना ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। डीरेका के इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हरित ऊर्जा के रूप में डीरेका के प्रशासन भवन में 50 किलोवाट पीक के 2 सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में 45 किलोवाट पीक का 1 सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। मेन रिसीविंग सब स्टेशन में 21 किलोवाट पीक का 1 सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ऑटोमेटिक स्टोर एंड रिट्रीवल सिस्टम में 140 किलोवाट पीक का 1 सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इस प्रकार डीरेका में कुल 360 किलोवाट पीक के सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त डीरेका में 11 वाट के 2 बल्बों से युक्त 106 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट और 500 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले 30 अदद सोलर वाटर हीटर भी स्थापित किए गए हैं। जल संरक्षण। आज पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट से उबरने का महत्वपूर्ण स्रोत है वर्षा जल संरक्षण। अधिकांश लोग वर्षा जल संरक्षण की प्रक्रिया से अनजान हैं। आजकल वर्षा की अवधि काफी कम हो गई है। कम समय में ही अधिक वर्षा होती है और वर्षा का जल बेकार बह जाता है। वर्षा के जल को तालाबों और जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर एकत्र किया जा सकता है। डीजल रेल इंजन कारखाना द्वारा वर्षा जल संरक्षण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। डीरेका स्थित बड़े बड़े तालाबों में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। इसी प्रकार आवासों के सामने और उद्यानों में भी वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के डिजाइन किए गए पिट बनाए गए हैं। इन पिटों में कई सतह हैं जिनसे छनकर वर्षा जल बोरवेल के माध्यम से जमीन के नीचे चला जाता है। इस प्रक्रिया से डीरेका में तालाबों, बोरवेलों और पिटों के माध्यम से वर्षा जल का अधिक से अधिक मात्रा में संरक्षण किया जा रहा है। पर्यावरण। पर्यावरण की दृष्टि से डीजल रेल इंजन कारखाना परिसर स्वच्छ और हरा भरा है। परिसर के खाली स्थान, सड़क के किनारे, आवास के आसपास के स्थान, गोल्फ कोर्स आदि स्थान वृक्षों से आच्छादित है और हरियाली से परिपूर्ण है। 1 लाख से अधिक वृक्ष डीरेका ही नहीं बल्कि वाराणसी नगर से भी सुबह शाम सैर पर आने वालों को शीतलता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के कारण यहाँ का प्रदूषण स्तर बहुत ही कम है। यहाँ लगे वृक्षों का घनत्व अधिक होने के कारण डीरेका परिसर का तापमान अपेक्षाकृत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहता है। यहाँ का भूजल स्तर भी सामान्य बना रहता है। डीरेका परिसर में लगभग 5000 पौधे प्रति वर्ष लगाए जाते हैं। डीरेका की हरियाली को कायम रखने के लिए यहाँ का उद्यान विभाग सदैव प्रयत्नशील रहता है।